नमस्कार साथियों मुझे काफ़ी हंसी आ रही है। आप कहोगे कि भाई क्यों हंस रहे हो आप। साथियों, जो सरकार है ना, ये अपनी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार, वो काफ़ी होशियार बनती है। दोस्तों, जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि समान कार्य समान वेतन, यानी आप अगर बेसिक में कोई इंचार्ज हेड है, वो सहायक अध्यापक है, लेकिन अगर आप उससे हेड का काम ले रहे हो तो आपको वेतन भी हेड का देना पड़ेगा। ये हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, यूपी सरकार को। और एक टीम थी शिक्षकों की, रोहित एंड टीम के नाम से थी। उन्होंने ये केस दायर किया था हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट में उनको जीत हो गई थी कि चलेगा, अब जो याची बने हैं वो भले ही हेड ना हो, लेकिन अगर हेड इंचार्ज का कार्य कर रहे हैं तो उनको हेड का वेतन मिलेगा। यानी कि बात कहें, इनका सहायक अध्यापक का 4200 ग्रेड पे होता है, लेकिन हेड का जो रहता है वो 4600 ग्रेड पे हो जाता है। तो यहाँ पर 4600 की बात हो रही थी, 4600, जिस पर दोस्तों सरकार ने इस आदेश को नहीं माना और वह एसएलपी दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में उसने एसएलपी दायर कर दी और आज उसकी सुनवाई भी हो गई। अब दोस्तों, सरकार का क्या पक्ष है, सरकार ने किस पक्ष को लेके एसएलपी दायर की, सरकार ने अपने बचाव में क्या क्या बात कही, यहाँ पर आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या बचाव की बात कही। तो साथियों, राज्य सरकार ने 173 पेज की एसएलपी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है जिसका शीर्षक उत्तर प्रदेश सरकार बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 अप्रैल 2025 को आदेश दिया है कुछ सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक का कार्य करने के कारण प्रधानाध्यापक का वेतन पाने के हकदार हैं। यहाँ पर राज्य सरकार का क्या पक्ष है, एसएलपी में तर्क देख लीजिए। पहला तर्क कह रही है सरकार, कोई चार्ज आदेश नहीं है, किसी भी शिक्षक और प्रशासनिक आदेश से प्रधानाध्यापक का चार्ज नहीं दिया गया है, केवल बैंक खाते के हस्ताक्षर सत्यापित होने के आधार पर वे स्वयं को कार्यरत प्रधानाध्यापक बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा है आरटी एक्ट 2009 की धारा 25, कम छात्र वाले विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 में 150 से कम या 608 में 100 से कम छात्र में प्रधानाध्यापक की आवश्यकता है ही नहीं है, चलेगा, इसीलिए इन्होंने ये हटाए हैं प्राइमरी के हेड। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वरिष्ठता विवाद। अधिकांश विद्यालयों में वरिष्ठता सूची विवादित है, इसलिए पदोन्नति रुकी हुई है। और चौथा है टेट अनिवार्यता। एनसीटी के अनुसार टेट उत्तीर्ण प्रधानाध्यापक पद के लिए आवश्यक है, जबकि वादकारी शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो प्राइमरी के हेड हैं वो जूनियर के सहायक बनाए गए, तो एनसीटी के अनुसार उनको तो टेट होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने यह आदेश माना ही नहीं, लेकिन प्राइमरी में ये टेट की बात कर रही है, चलेगा। पाँचवा है कानून में प्रावधान नहीं है। यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 में इंचार्ज या ऑफिशिएंट प्रधानाध्यापक नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय संबंधी एक पुराने फैसले जयप्रकाश नारायण को गलत तरीके से लागू किया है। तो यहाँ पर ये सरकार ने तर्क दिया है एसएलपी। इसके साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का भी वो आदेश देखा, हाई कोर्ट का भी तर्क सुना। दोस्तों, हाई कोर्ट का क्या मानना था, हाई कोर्ट का दृष्टिकोण, अगर कोई व्यक्ति उच्च पद पर कार्य कर रहा है तो उसे उस पद का वेतन मिलना चाहिए। और दूसरा, विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के नहीं चल सकता, इसलिए इंचार्ज अध्यापक को वेतन मिलना चाहिए, यह आदेश दिया था। अब यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने राहत मांगी है और उन्होंने कहा है सरकार ने कि हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाए, जो कि संवैधानिक नहीं है, या फिर अंतरिम तौर पर आदेश के पालन पर रोक लगाई जाए ताकि वेतन भुगतान और अवमानना कार्रवाई रुक सके। यानी कि हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से कह रही है यह मामला मूलतः प्रधानाध्यापक का वेतन पाने के अधिकार, आरटी एक्ट की बाध्यता, टेट योग्यता और वरिष्ठता विभाग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जो एसएलपी है उसे खारिज की जाती है, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, उनकी याचिका एसएलपी को रद्द कर दिया और मौजूदा जो हाई कोर्ट का आदेश है उसी को ही लागू करने का आदेश दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जो याची बने थे टीचर, जो सहायक अध्यापक है, भले ही उनको 1 साल नौकरी हुई हो या 68,000 या 69,500 के टीचर हैं याची, वो दोस्तों अभी ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है और ना ही कहीं प्रमोशन हुए हैं काफ़ी समय से। तो ऐसे में अगर वो इंचार्ज हेड है तो अब सरकार को उनको हेड का वेतन देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों सरकार केस को हार चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल दोस्तों देखते हैं अब सरकार क्या पैतरे आजमाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए।